हेलो 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 हेलो। तो स्वागत है सभी विद्यार्थियों को मेरे चैनल पर प्रैक्टिस एंड रिवीजन क्लासेस पर। तो पिछले क्लास में हम लोग ने बहुपद का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2.1 का पूरा किए थे। इस बार अति लघु उत्तरीय और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूरा करेंगे। उसके बाद पीडीएफ टेलीग्राम या तो व्हाट्सएप पर डाल दूंगा, वहाँ से ले लीजिएगा। यदि आप लोग पेन कॉपी नहीं लिए हैं तो रिविज़न करने के लिए आप लोग भी रफ कॉपी ले लीजिएगा, ताकि मेरे साथ साथ आप भी बनाइएगा। ओके, तो आज स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िएगा। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ब्रिलियंट का। क्या कह रहा है देखिए कि चार घात वाले बहुपद को कहलाते हैं। चार घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? तो चतुर्थ घात कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुर्थ घात। चतुर्थ घात कहते हैं चार घात वाले बहुपद को। जबकि दो घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? द्विघात। इसमें कितना घात है? 4x² प्लस 1/7। मतलब ये बहुपद है। कितने घात का बहुपद है? तो इसका x का मैक्सिमम पावर कहाँ है? यहाँ 2 है, तो इसीलिए क्या है? द्विघात बहुपद है। ये क्या है? हमारा द्विघात बहुपद है। ये क्या है? तो द्विघात बहुपद है हमारा। एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहा जाता है, और 4 से जितना अधिक होता पावर उसको डायरेक्ट बहुपद बोलते हैं। 5 घाती बहुपद नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 1 ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखिएगा। इतना को इतना से भाग दिया जाता है तो हमें भागफल का मान निकालना है। और दूसरा भी क्वेश्चन इसी टाइप है कि बहुपद इतना को इतना में बहुपद इतना से भाग देने बोल रहा है। अब बहुपद इतना को इतना में भाग दें, ये भी बहुपद का भाग ही देने के। तो क्वेश्चन 1 स्टार्ट करता हूँ जी। क्वेश्चन वन पढ़िएगा। क्वेश्चन 1 से क्या कह रहा है कि 3x² प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 में b इंटू एक्स को x² प्लस 2x प्लस 1 से भाग देने पर हमें भागफल बताना है। तो भाग दीजिए जी। क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन कर देता हूँ जी। पेन का कलर चेंज करता हूँ, 1 सेकेंड। क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन। एक सेकेंड। तो सॉल्यूशन करते हैं। देखिए यहाँ पर कितना है? 3x² क्या है? इतना को इतना से भाग देने पर हमें भागफल बताना है। मतलब इतना में इतना से भाग देना है, यानी कि 3x² प्लस x²। इसको उतारिए, x² प्लस 2x प्लस 5 को कितना से भाग देना है? तो हमें भाग देना है x² प्लस 2x प्लस 1 को। 1 में 1 से देना है। x² प्लस 2x प्लस 1 से इतना में क्या देना? तो भाग देना हमें। भाग दे के देखिए जी कितना बारी में लगेगा। इसको इतना लाना है, यानी x² को 3x²। हमें इतना में क्या गुना करिए जो 3x² आवे। हमें 3x से गुना करते हैं जी। 3x से गुना करिएगा तो ये क्या होगा? 3x क्यों होगा? हमें 3x² लाने में x² में क्या गुना करें जो हमें 3x² प्राप्त होगा। तो इसलिए 3x से गुना करिएगा तो गुना करने पर हमें 3x² प्राप्त होगा। तो यहाँ कितना लिख सकते हैं? 3x² प्लस फिर 2x को इतना से गुना करिएगा तो कितना होगा? 2x को 3x से गुना करिएगा तो 6x² होगा। प्लस में 1 से 3x में गुना करिए तो 3x प्राप्त होगा। यहाँ माइनस का साइन लगाइए जी, माइनस का साइन लगाइए। उसके बाद घटाइए, ये प्लस माइनस क्या होगा? खत्म हो जाएगा। इसमें देखिएगा -6x², यहाँ x² है तो कितना होगा? माइनस में 5x²। यहाँ -3x में प्लस 2x घटेगा तो कितना? -x होगा। प्लस में 5, ये प्लस में 5 उतर जाएगा। अब कितना लगाए? x² में क्या गुना करेगी जो हमें -5x² प्राप्त हुआ है?
तो डायरेक्ट -5 से गुना करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, -5x² प्राप्त होगा गुना करेंगे तो। -5 से गुना करेंगे तभी ना माइनस में 5x² आएगा, तो इसलिए -5 से गुना करेंगे तो कितना आ रहा है, -5x²। अब प्लस गुना माइनस क्या होगा, माइनस यहाँ 2x से 5 में गुना करेगा तो क्या होगा, 5 दूनी 10x, यहाँ 10x उतारिए, या 1 में 5 में गुना होते क्या होगा, तो -5 होगा। 1 से गुना करेगा -5 में तो क्या होगा, 5 हमारे प्राप्त होगा, -5। चिन्ह बदल लीजिए, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो प्लस आएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस आएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस आएगा। यहाँ देखिए उसके बाद प्लस माइनस ये कट जाएगा, हमेशा कटता है। उसके बाद देखिए 16x में x घटेगा तो कितना होगा, 15x। ये 10x है, सॉरी 10x है, 5 दूनी 10 ना गुना करें तो हमें 10x है, यानी कि क्या होगा, 10x में x घटेगा तो कितना होगा, 9x प्राप्त होगा। यहाँ क्या होगा, 5 +5 कितना होगा, 10 होगा। हमें इस चिन्ह से मतलब होता है, ना कि इस चिन्ह से, ठीक। हमें यही आंसर हो जाएगी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा आंसर, भागफल हमारा कितना है, तो 3x - 5। तो लिखेंगे अतः में भागफल, अतः भागफल हमारा कितना हो गया, 3x - 5। यही हमारा क्या आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा जी, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 क्या रहा है कि x² x⁴ -2x³ -x + 2 में इतना से भाग देने बोल रहा है, तो भाग दीजिए। x² माइनस में 3x + 2 को इतना में भाग देना, कितना में, इतना में, x⁴ -2x³ माइनस में x + 2। भाग दीजिए। क्या चीज़ से गुना करें जब हमें x² प्राप्त है, यहाँ x² से गुना करेजिए तो हमें x⁴ प्राप्त होगा। पावर में जुटेगा, दोनों से गुना करेगा तो x⁴ प्राप्त होगा। माइनस प्लस यानी माइनस 3x से x² में गुना करेगा तो कितना होगा, 3x³ अब प्लस में 2 में x² से गुना करेगा तो प्लस में 2x² प्राप्त होगा। यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ये क्या होगा, कट जाएगा। यहाँ प्लस में 3x², यहाँ माइनस में 2x³, तो हमने कितना x³ बचेगा, 1x³ बचेगा। यहाँ देखिए प्लस में x² है, प्लस में 2x² है, यहाँ पर खाली x है, तो इससे नहीं हो सकता, इसको लिख सकते हैं माइनस में 2x², माइनस में x ऊपर वाला, प्लस में 2, इससे नहीं घटा सकते हैं। यहाँ माइनस है तो हम माइनस उतार दिए, इसको भी उतार दिए, अब प्लस में 2 था उसको उतार दिए। फिर इससे देखिए जी, इससे क्या गुना करें, x से गुना करेंगे तो हम x³ लाने के लिए x² में क्या गुना करें, तो x से, x के गुना करिएगा तो कितना होगा, x²। अब माइनस में -3x गुना x होगा तो कितना होगा, माइनस में 3x²। प्लस में 2 से गुना होगा x में तो क्या होगा, प्लस में 2x। तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस माइनस खत्म हो जाएगा जी। तो यहाँ प्लस में 3x², यहाँ माइनस में 2x², तो हमें प्लस में x² बचेगा। यहाँ प्लस में 2x, माइनस में 2x है, यहाँ पर माइनस में x है, तो हमें माइनस में कितना हो जाएगा, 3x। अब प्लस में 2 है तो प्लस में 2। अब कितना वेरी में लगाए जी, तो हमें x² लाने के लिए x² में क्या गुना करें, तो हमें x से ही गुना करेगा तो x² प्राप्त होगा। x से ही गुना करिए, x से गुना करेगा तो हमें यही प्राप्त होगा, क्योंकि x से गुना करने पर जितना से गुना करते हैं वही प्राप्त होता है। तो यह +2, और यहाँ माइनस कीजिए, यहाँ प्लस कीजिए, यहाँ माइनस कीजिए, तो सब कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो हमें 0 प्राप्त होगा। तो हमें भागफल क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर लिखिएगा कि अतः भागफल जो हमारा प्राप्त हुआ, भागफल क्या है हमारा, भागफल x² प्लस में x + 1, यही हमारा क्या है, कोई आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, चौथा में देखिए 2.2 का ऑब्जेक्टिव है, 1.2 का पूरा समाप्त हो गया। ऑब्जेक्टिव देखिएगा जी क्या कह रहा है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x के शून्यंक होंगे। तो बहुपद को शून्यंक निकालने के लिए हमें इसको 0 को बराबर करिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 को 0 को बराबर करिएगा ना क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 को 0 को बराबर करिएगा, स्क्वायर बराबर कितना होगा, एक्स स्क्वायर बराबर यानी 0 को भेजिएगा, 3 को इधर भेजिएगा तो कितना होगा 3 प्राप्त होगा। स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस चढ़ेगा रूट में, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा तो प्लस माइनस रूट यानी कि प्लस माइनस रूट आएगा। तो हमें एगो प्लस में एगो माइनस में ऑप्शन नंबर कितना है, तो सी नंबर, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा, शून्यंक 4 7 वाले द्विघात बहुपद के शून्यंक की संख्या कितना होती है। तो 4 7 वाले बहुपद के शून्यंक की संख्या अनगिनत होता है, क्योंकि जो बहुपद बनाने वाला जो सूत्र होता है उससे अगर ये देखना चाहिएगा तो वो अनंत बन, वो आगे बताएंगे जी, आगे उसका सूत्र से पता चल जाएगा। यहाँ पर ही बता देता हूँ, अनगिनत होगा तो वो अनगिनत कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए नॉट इक्वल टू जी लेख होता है। तो इसका क्या होता है, परवलय होता है। बहुपद का जो ग्राफ हमें खींचते हैं वो परवलय होता है। परवलय क्या होता है, तो परवलय 4 प्रकार का ग्राफ होता है जी। एक होता है अपवर्ड पाराबोला होता है, दूसरा क्या होता है डाउनवर्ड पाराबोला होता है, ये हमारा 4 प्रकार का होता है जी। एक होता है राइट पाराबोला, एक होता है क्या होता है लेफ्ट पाराबोला। ये हम लोग का 11th 12th में पढ़ना है जी, अभी यहाँ नहीं पढ़ा सकते हैं जी। ये 11th 12th में अगर आप पढ़िएगा मेरे से तो पढ़ाऊँगा इसको। ये ज़्यादा जेई मेंस वाला में आता है ये क्वेश्चन, इसलिए अभी ये लोग ज़्यादा डिटेल इसमें नहीं पढ़िए। ओके, इसका भी एक मतलब समीकरण भी होता है, जो समीकरण अभी नहीं 11th क्लास में पढ़ना है, तो 11th क्लास में ही बताएंगे या कहीं पढ़िएगा तो वो बताएंगे। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिएगा जी, क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कहता है, शून्यंक 2 8 वाले बहुपद की संख्या होगी। तो यही भी क्या होता है हमारा, क्या होगा अनगिनत होगा। बहुपद की संख्या पूछेगी तो हमें ऐसा अनगिनत होता है। क्यों अनगिनत होता है, क्योंकि इसका सूत्र होता है, वो आगे बताएंगे सूत्र से। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, किसी द्विघात बहुपद के शून्यंक, जब हम लोग इसका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर इससे पता चल जाएगा कि अनगिनत क्यों होता है। ठीक, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5, किसी द्विघात बहुपद के शून्यंक यदि 2 एवं 6 तो द्विघात बहुपद होगा। द्विघात बहुपद इसका ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या था, द्विघात बहुपद के सूत्र क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा सूत्र था। इसका शून्यंक दे ले देखिए, एक यदि 2 एवं 6 शून्यंक है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। एक सेकेंड मिटा लेता हूँ पहले। तो देखिए ये अल्फा का मान है, यानी अल्फा हमारा कितना है 2 है, और बीटा हमारा कितना है तो 6 का बराबर। हमारे अल्फा प्लस बीटा निकालिए जी, या तो यहीं पर ही डायरेक्ट रख दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान कितना है, तो अल्फा का मान 2 है, अब बीटा का मान कितना है तो 6 इंटू में 1 से प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा 2 है, अब बीटा हमारा कितना है तो 6 है। यहाँ पर देखिएगा जी क्या प्राप्त हो रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस में 6 प्लस 2 कितना होगा 8, यानी कि 8x प्लस में 6 दूनी 12, तो हमारा क्या प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस में 8x प्लस 12, यही हमारा क्या हुआ आंसर। देखिए ऑप्शन कौन है, एक्स स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में 12, यही ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, द्विघात बहुपद इतना इतना के शून्यंक है, इसका शून्यंक निकालिए जी, शून्यंक निकालिए, इसका मिटा लेता हूँ। इसका शून्यंक निकालिए, बाई स्क्वायर प्लस में 16y प्लस में 55 है, 55 का तोड़िएगा तो कितना होगा 11 × 5 = 55,
11 25 55, तो यानी दोनों को जोड़ेगा तो हमें 16 प्राप्त होगा। बाई स्क्वायर प्लस नहीं 11 बाई प्लस में 5 बाई प्लस में कितना है 55। कॉमन कितना होगा हमारा बाई प्राप्त, बाई कॉमन है दोनों में, प्लस में 11 और प्लस इसमें क्या कॉमन है, तो हमें 5 कॉमन है, तो यहाँ बाई प्लस 11 25 55। अब कॉमन देखिए तो कॉमन क्या है बाई प्लस 11, ये सिंगल है तो इसको जोड़ दीजिए बाई प्लस 5। शून्यांक के लिए हमें 0 के बराबर करते हैं तो यहाँ -11 प्राप्त होगा, यहाँ -5 प्राप्त होगा, तो दोनों हमारा शून्यांक क्या हो गया, तो ऋणात्मक हो गया। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि बहुपद 2x² + 5x - k के शून्यांक एक दूसरे के व्युत्क्रम में, तो k का मान व्युत्क्रम है, तो यानी k का मान, यानी कि एक अल्फा है तो दूसरा क्या है 1/α है, तो k का मान पूछ रहा है, हमें k का मान बताना है। व्युत्क्रम होने के लिए हमें अल्फा इंटू जो शून्यांकों का गुणनफल होता है वो 1 के बराबर होता है। शून्यांकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू 1/α बराबर क्या होगा 1। ये हमारा कितना शून्यांकों का गुणनफल ना होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, यानी कि ये क्या अल्फा है ये क्या बीटा है, तो हमेशा शून्यांकों का गुणनफल जो आता है वो 1 के बराबर होता है। और शून्यांकों का गुणनफल जब 1 के बराबर होता है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि ये अल्फा इंटू जो बीटा हमारा फॉर्मूला होता है, ये अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बटा ये होता है ना, तो अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा का मान अल्फा और बीटा का मान क्या है 1/α है। और सी का मान यहाँ देखिएगा, सी का मान कितना माइनस में के है, तो माइनस में k/1 है, ये 2 है, यहाँ पर ही 2 लिखिएगा, यहाँ काटेगा तो कितना होगा 1 प्राप्त होगा, यानी k बराबर कितना प्राप्त होगा हमें k बराबर -2। गुना करिएगा ना जी, इसको गुना इधर करिएगा तो 1 गुना 2 यानी 2 प्राप्त होगा, यहाँ माइनस वाला इधर आएगा, यानी k बराबर -2, k बराबर -2 है। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है द्विघात बहुपद के शून्यांक की संख्या कितना आता है। इसमें बोला द्विघात यानी कि 2 घात वाले बहुपद के शून्यांक की संख्या 2 होती है। कि अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द्विघात बहुपद इतना इतना के शून्यांक है, इसका शून्यांक निकाले, जो इसका शून्यांक निकालेगा कैसे निकाले, x² प्लस में 4x माइनस में कितना है 12 है, तो इसको तोड़िएगा x² प्लस 6x माइनस में 2x माइनस 12, यानी 12 का तोड़िएगा ना जी 6 गुना 2, यहाँ -6 में +2 घटाएगा तो कितना होगा, प्लस में 6 में -2 घटाएगा तो हमें +4 के बराबर हो जाएगा। तो यही हमारा कॉमन कितना है x कॉमन, तो x प्लस कितना होगा 6 होगा, यहाँ पर ये कॉमन माइनस में 2 है तो यहाँ प्राप्त होगा क्या x + 6, माइनस कॉमन हो जाएगा, तो हमारा कितना होगा x + 6, यहाँ प्राप्त होगा क्या x - 2, तो हमेशा x का मान निकालेगा तो कितना होगा -6, यहाँ प्राप्त होगा x बराबर 2, तो -6 और 2 कौन है, देखिए हमेशा 2 और -6 कौन, ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है जी 2.1 का। देखिएगा बहुपद x² + bx + c के शून्यांकों का योग क्या होता है, तो शून्यांकों का योग क्या होता है -b/a होता है शून्यांकों का गुणनफल। अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में देखिएगा एक एक करके बताएंगे, द्विघात बहुपद ज्ञात करिए इतना इतना जिसका शून्यांकों का गुणनफल हो, योग और गुणनफल क्रमशः दिया हुआ है, एक ही बारी बारी करके एक एक क्वेश्चन का सोल्व करेंगे
तो देखते हैं जी। पहला क्वेश्चन देखिएगा, क्या बोल रहा था, द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यांकों का योग और गुणनफल क्रमशः दिया हुआ है। हमारा हमेशा फॉर्मूला याद करिएगा, शून्यांकों का योग का फॉर्मूला क्या था, शून्यांकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना, -b/a, जबकि अल्फा इंटू बीटा का मान यानी c/a था। यहाँ पर हमेशा क्या दे ले, शून्यांकों का योग दे ले, अल्फा प्लस बीटा के मान दे ले, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना, -3, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दे ले, हमेशा दो दो के बराबर है वो। गुणनफल क्या है, 2 के, यानी कि 2 है। अब द्विघात बहुपद का सूत्र क्या है, सूत्र क्या है द्विघात बहुपद का सूत्र, यहाँ पर लिखिएगा, दिया है सॉल्यूशन में। द्विघात बहुपद का सूत्र तो क्या था, x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये द्विघात बहुपद का सूत्र है। तो यहाँ वैल्यू पुट करिए जी, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान -3 है, यहाँ 1 से प्लस में अल्फा इंटू बीटा का मान 2 है, तो यहाँ पर इस वैल्यू रखिए 2 के बराबर। x² माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, यानी कि 3x प्लस में 2, यही हमारा क्या होगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि यदि अल्फा बीटा बहुपद इतना इतना के शून्यंक हैं और अल्फा माइनस बीटा बराबर एक है, अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 है, तो के का मान क्या है। तो देखिएगा जी, हमें बहुपद दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, हमें p इंटू एक्स दिया है, वो दिया है कितना के, x² माइनस में 7x प्लस के दिया हुआ है। और हमें समीकरण में क्या मतलब दे लें, क्वेश्चन में ए अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना है, 1 के बराबर, ये क्या है दिया है, ये दिया है। और एक फार्मूला पढ़े जी, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो -b/a, यानी कि -b/a हमारे x² के जो गुणांक होता है ये a का मान होता है, जबकि x के गुणांक वाला को b का मान होता है, और जो बिना x वाला होता है वो c का मान होता है। हमें b का मान पूछेगा, तो b का मान कितना है, तो -7 है। अब फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है -b/a, क्या होता है -b/a, तो -b/a का मान कितना 1 है, तो हमें अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो गया, कितना 7। अब ये निकालिए जी, हमें के का मान निकालना है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 का आपस में हल करिए। यहाँ समीकरण 1 मानिए, इसको समीकरण 2 मानिए, दोनों को जोड़िए, समीकरण 1 समीकरण 2 को जोड़ने पर 1 जोड़ समीकरण 2, क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि हमें के का मान निकालना है। के का मान का फॉर्मूला क्या होता है, यानी शून्यांकों का गुणनफल से निकलेगा। शून्यांक का गुणनफल क्या होता है, c/a, यानी c/a, यानी अल्फा बीटा का मान हमें निकालना ही पड़ेगा। तो जोड़िए जी, माइनस अल्फा बराबर कितना 1 है, अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 है, यहाँ अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 7 के बराबर। जोड़ रहे हैं तो ये माइनस प्लस कितना हो, खत्म हो जाएगा, यानी 2 अल्फा प्राप्त होगा। 2 अल्फा बराबर कितना होगा, 7 1 8, यानी कि हमें अल्फा बराबर कितना प्राप्त हो रहा है, 4। अल्फा का मान 4 के बराबर यहाँ प्राप्त हो रहा है हमारा। आगे देखिएगा, तो हमें क्या निकालना है, के का मान निकालना है। तो के में यानी कि शून्यांकों का गुणनफल लिखिए यहाँ पर ही, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a, अल्फा का मान कितना 4,
बीटा का मान भी निकाल लीजिए समीकरण 1 में रखने पर इसका मान। यहाँ से लिखिए कि बीटा अल्फा का मान समीकरण 1 में रखने, अल्फा का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में क्या रखने पर, 1 में रखेगा तो कितना होगा, अल्फा का मान, अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना है 1 है। अल्फा का मान 4 के बराबर है तो बीटा का मान कितना, बीटा, यहाँ बीटा को इधर लेके जाए 1 के इधर लेके आए तो कितना होगा, 4 में से 1 घटेगा तो 3, यहाँ बी के बराबर हो जाएगा, बीटा का बराबर होगा। तो हमें बीटा का मान कितना, यहाँ 3 प्राप्त हो रहा है। ये इधर आएगा तो घटेगा ना जी, 4 में से 1 जाएगा 3 है, यहाँ माइनस में तो ये प्लस में हो जाएगा। यानी कि बीटा का मान हमारे कितना, 3 के बराबर, अल्फा का मान 4, यानी कि 4 गुना 3 बराबर, यहाँ सी का मान कितना है 1 है। यहाँ लिख देता है ए बराबर कितना 1, बी बराबर कितना है, बी बराबर माइनस में 7, और सी बराबर कितना है, तो सी बराबर के है, तो के बटा ए बराबर कितना 1। तो हमेशा हमें के का मान कितना होगा, 4 या 12, यही हमारा क्या होगा आंसर, के का मान 12। अगला क्वेश्चन देखिएगा जी, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि द्विघात बहुपद x² + 7x के शून्यंक ज्ञात करें और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। तो देखिए जी क्वेश्चन 3 सॉल्यूशन देखिएगा, पहले शून्यंक निकालना, उसके बाद चेक भी करना है कि सही है कि गलत है। तो देखिएगा x² प्लस में 7x प्लस में 10, इसका शून्यंक निकालिएगा तो कैसे निकालेगा, x² 5x + 2x में टूटेगा, यानी 5 दूनी 10 में, तो इसे दोनों को जोड़ेगा तो 7x के बराबर होगा, यहाँ 10, इसमें कॉमन कितना है जी, कॉमन कितना है 1, कितना कॉमन है, तो हमें x कॉमन है इसमें, तो x प्लस कितना होगा 5 हो जाएगा, यहाँ प्लस में 2 कॉमन है, तो x प्लस हमें क्या प्राप्त होगा 5, यहाँ कॉमन है जी x + 5, यहाँ x + 2। शून्यंक के लिए मतलब शून्य, यहाँ लिखिएगा क्या, शून्यंक के लिए ये सब को कितना 0 को बराबर करेगा, x + 5 बराबर 0, और यहाँ करिएगा x + 2 बराबर कितना 0। हमेशा हमें x का मान क्या प्राप्त हो रहा है -5 इधर, और इधर जो हमें प्राप्त हो रहा है x बराबर -2। इसको अल्फा मान लीजिए जी, अल्फा बराबर कितना -5, इसको बीटा मान लीजिए जी, बीटा बराबर कितना -2। मान लेने से हमें लैंग्वेज लिखने में क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। और कुछ नहीं, हमें सर लैंग्वेज लिखने में आसान हो जाए, इसीलिए हम लोग अल्फ़ा बीटा मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि शून्यांकों का योग हमें निकालना है, उसके बाद फॉर्मूला से इसे चेक करना है। तो हमें अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकालिए, यानी शून्यांकों का योग निकालिए। तो हमेशा पहले निकालिए अल्फ़ा का मान रख कर, उसके बाद फॉर्मूला में रख के देखेंगे सही आ रहा है कि गलत। ठीक, पहले रख के देते हैं। अब अल्फ़ा का मान कितना हमें तो -5 है, और बीटा का मान कितना है तो -2 है। तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -7, अल्फ़ा इंटू बीटा यानी शून्यांकों का गुणनफल क्या है, हमें शून्यांकों का गुणनफल देखिएगा, -5 गुना में -2, तो हमें सब प्लस में क्या प्राप्त हो रहा है 10, ये शून्यांकों का गुणनफल। अब सत्यापन करने पर सत्यता की जांच, अब लिखेंगे क्या होगा, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच में फॉर्मूला धर के निकालते हैं। सत्यता की जांच लिखेगा अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है -b/a। इसमें ये वाला वैल्यू निकाले थे, अब इसमें वैल्यू निकालेंगे -b बराबर a, इसका वैल्यू रखकर यहाँ b का मान देखिएगा जी, यहाँ a का मान कितना प्राप्त है हमें 1 के बराबर, b का मान कितना है तो 7 है, और c का मान कितना है 10 है। यहाँ देखिएगा -b/, कितना होता है -b/a, यानी कि -7/1, ये तो कितना होगा -7, और शून्यांकों का गुणनफल जो यानी अल्फा इंटू बीटा का मान निकालिए। शून्यांकों का गुणनफल क्या होता था c/a। अब c/a में निकालेगा तो कितना, c का मान रखिएगा, c का मान कितना है 10, a का मान कितना 1, तो हमेशा कितना 10 के बराबर हो रहा।
तो हमेशा सीधा ये मतलब साबित हो रहा है ना कि अल्फा प्लस बीटा का मान इतना कितना आ रहा है, -7। इधर आ रहा है अल्फा इंटू बीटा का मान कितना 10 के बराबर। तो हमेशा के दोनों दोनों क्या आ रहा है, सेम आ रहा है ना। इधर अल्फा प्लस बीटा का मान -7 आया, इधर अल्फा इंटू बीटा का मान 10 आया। तो हमेशा प्रूफ लिखेंगे, यही क्या होगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करिए। एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यांकों का योग एवं गुणनफल दिया हुआ है। बोल रहा है एक द्विघातीय बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यांकों का योग एवं गुणनफल दिया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। दिया हुआ क्या दिया हुआ है कि शून्यांकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान हमेशा हमें दे ले कितना 4 के बराबर, और ना गुणनफल कितना दे ले अल्फा इंटू बीटा का मान, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना के बराबर है 1 के। तो हमें बहुपद का सूत्र निकालना है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो लिखेंगे सूत्र से क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यही लिखेंगे जी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 4 के बराबर, इंटू में एक्स है प्लस अल्फा इंटू बीटा 1 के बराबर है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस 1, एक आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें 2 क्वेश्चन है जी, 2 क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर, बहुपद इतना इतना का शून्य ज्ञात करिए। क्वेश्चन नंबर 5, कि बहुपद इतना यानी कि 4x स्क्वायर माइनस 9 के शून्य ज्ञात करें। तो शून्य के लिए क्या करते हैं, शून्य के लिए शून्य के शून्यांकों के लिए क्या होता है, इसको 0 के बराबर करिए कि 4x स्क्वायर -9, इसको या तो p इंटू एक्स भी मान लीजिए। तो शून्यांकों के लिए क्या p इंटू एक्स बराबर कितना 0 करते हैं, यानी कि इतना के 0 करिएगा तो इसको 0 के बराबर भेजिए, बराबर के उस साइड भेजिएगा तो कितना होगा 9 एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ गुना में तो बटा में जाएगा, तो यानी कि 9 बटा कितना हो जाएगा 4। अब एक स्क्वायर हटेगा तो कितना होगा प्लस माइनस रूट ओवर चढ़ेगा 9 बटा 4। तो एक्स बराबर क्या प्लस माइनस 3 बटा 2 प्राप्त होगा। तो हमें क्या हो गया, हमारा शून्यक प्राप्त हुआ, क्या शून्यक प्राप्त हुआ एक शून्यक है कितना प्लस में 3 बटा 2, दूसरा शून्यक है माइनस में 3 बटा 2। यही हमारा क्या होगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा जी, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, ये रिपीट है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा कि बहुपद p इंटू एक्स का बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का शून्य अल्फा और बीटा है, तो इतना का मान निकालिए। तो देखिए जी, बहुपद हमेशा दे ले हमें क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। हमें p इंटू एक्स बराबर दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये इसका मान निकालना है। इसका मान देखिएगा जी, ये क्या है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। एक फॉर्मूला पढ़े होंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर। इसको देखिएगा एक बार ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में क्या होता है 2ab। इसका हमें वैल्यू प्राप्त करना है जी, तो इसका वैल्यू प्राप्त करना है तो यहाँ इसको लिख सकते हैं
ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस में इसको प्लस में इधर लेकर आएंगे तो क्या होगा, माइनस में 2ab बराबर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये है ना जी, इसको ऐसे कर सकते हैं ना। यानी इसको जगह पर क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा के जगह पर अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना जी। यहाँ लिखिएगा अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा, इसका मान निकालना हमें। यहाँ देखिएगा जी ए का मान कितना आपका बराबर है, 1 के बराबर, बी का मान कितना का बराबर है, तो 1 के बराबर है, सी का मान भी 1 के ही बराबर है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लीजिए यहाँ से, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, माइनस बी बटा ए, यानी कि माइनस बी बटा ए, यानी कि 1/1 कितना होगा, माइनस में 1। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा का मान तो होगा सी बटा ए, यानी कि 1/1, ये क्या होगा, 1 होगा। यही हमारा वैल्यू पुट कर दीजिए जी, दोनों को पुट करिए। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना, -1 के बराबर है, इसका होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा का मान कितना, 1 के बराबर। तो यहाँ क्या होगा, 1 होगा, माइनस में 2 होगा, घटाइएगा तो कितना, -1। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, इसका सॉल्यूशन कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यांक है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यांक है। इसको एक्स स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस में 3x माइनस में 2x लिख सकते हैं, 3 दूनी 6, इसको करेगा तो 6 आएगा, इसको दोनों को जोड़ेगा तो -5x आएगा। दोनों में कॉमन x है तो x -3, यहाँ कॉमन -2 है तो x -3, हमें x -3 कॉमन है, फिर जाके x -2, ये दोनों में कॉमन x -3 था ना। शून्य के लिए इसको 0 को बराबर करेगा जी, तो एक 0 को बराबर करेगा तो x का मान हमें 3 प्राप्त हो रहा है एक जगह, और एक जगह x बराबर कितना 0 प्राप्त, यानी कि हमें x बराबर 2 प्राप्त हो रहा है। यही हमारा क्या होगा, आंसर हो गया। ये क्वेश्चन कितना था, तो क्वेश्चन ये 9 का था, 9 का सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन देखिएगा जी, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर, यदि बहुपद p इंटू एक्स का एक शून्य अल्फा और बीटा है तो इतना इतना का मान निकालिए। यही क्वेश्चन ना अगला पिछला था जी, हाँ यही क्वेश्चन था। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ेगा कि बहुपद 6x² -3 -7x के शून्यांक तथा इसके शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। सॉल्यूशन करता हूँ जी। यहाँ क्या लिखा है, यहाँ 6x² -3 -7x, इसको सरिया लिखे जी, 6x² माइनस में 7x माइनस में 3, 6 18 होगा ना जी, यानी कि 9 दूनी 18, इसको तोड़ सकते हैं, 9 दूनी 18 नहीं तोड़ सकते हैं, इसका 9x प्लस में 2x माइनस में 3, हमेशा क्या -7x आ जाएगा ना। 18 को तोड़िएगा, 6 18 होता है, तो 9 दूना 18 को क्या लिख सकते हैं, 9 गुना 2 लिख सकते हैं ना 18 को। इसी से हमारा बन रहा है -7x। कॉमन कितना है 3x, ये दोनों में, तो 3x कॉमन, इसमें कितना पड़ जाएगा 2x, इसमें कितना होगा 3 बचेगा, प्लस इसमें 1 कॉमन तो 2x -3, ये दोनों डिब्बा में क्या कॉमन है, तो डिब्बा में हमें कॉमन है 2x -3, इधर कितना कॉमन है 3x प्लस 1। शून्य के लिए 0 को बराबर करिए जी, तो 0 को बराबर करिएगा तो इसको 3x प्लस 1 के
जीरो को बराबर करेगा तो एक्स बराबर हमें क्या प्राप्त हो रहा है 3/2। यहाँ एक्स बराबर क्या प्राप्त हो रहा है -1/। हमें अल्फा बराबर कितना प्राप्त हो रहा है 3/2 और बीटा बराबर -1/3। आप शून्यांकों का योग निकालिए जी, और शून्यांकों का गुणनफल, और इसको चेक करिए जी। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस जाएगा, देखते हैं। अब निकालिए जी अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का मान रखिए जी, अल्फा का मान 3/2 है, और बीटा का मान -1/3। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, इसलिए डायरेक्ट हम माइनस कर दिए। एलसीएम कितना होगा 6। 6 में से यहाँ कितना होगा 3, 3 3 9, माइनस यहाँ कितना होगा तो 2, यानी कि कितना होगा 2, 2 एकम 2, यानी कि 7/6 प्राप्त हो रहा हमें। और अल्फा इंटू बीटा का मान निकाले जी, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या प्राप्त हो रहा है, तो अल्फा का मान 3/2 है, और क्या है बीटा का मान -1/3, -1/3 है। हाँ सही है, 3 से 3 कट जाएगा तो हमें -1/2 प्राप्त होगा। अब सत्यता की जांच लिखिए, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच में क्या है कि अल्फा प्लस बीटा का मान रखिए -b/a। इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला से निकाले, यानी जांच मतलब फॉर्मूला से निकाले। यहाँ देखिएगा जी, ए का मान कितना 6 के बराबर है, बी का मान कितना -7, और सी का मान -3 है। तो -b बराबर कितना होगा, यानी कि माइनस माइनस प्लस। ए का मान कितना 6 के बराबर, यानी कि 7/6 आ रहा है अल्फा प्लस बीटा का मान। और अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लीजिए, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होता है c/a। सी का मान कितना होता है, सी का मान -3 है, और ए का मान कितना है 6 के बराबर। काटिए तो हमेशा -1 के बराबर प्राप्त हो रहा है। देखिएगा जी, इधर सेम टू है, अल्फा प्लस बीटा का मान 7/6 है, इधर अल्फा प्लस बीटा का मान 7/6 के बराबर है। अल्फा इंटू बीटा का मान -1/2 है, तो इधर अल्फा इंटू बीटा का मान -1/2। यही हमारा क्या होगा आंसर हो गया, दोनों साइड क्या होगा बराबर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि द्विघात बहुपद इतना इतना तो शून्य का अल्फा और बीटा है, तो इतना का मान निकालिए। देखिएगा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 12 का। बहुपद के हमेशा p/x मान लीजिए, ताकि अच्छा लगता है मानने से। यहाँ क्या है 5x² माइनस में 7x प्लस कितना 1। इसका शून्य का अल्फा और बीटा इतना का मान निकालना है हमें से, यानी कि 1/α प्लस 1/बीटा का मान निकालना है। हम इसका एलसीएम लेते जी, तो एलसीएम लिखे तो क्या होगा अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा होगा, इधर गुना होगा तो बीटा प्लस अल्फा प्राप्त होगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्राप्त हो रहा है। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला बताइएगा जी, तो कितना होगा -b/a। इसका क्या होता है अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला c/a। इसको सोल्व करिएगा तो जी, इसको सोल्व करिए तो कितना -b/ कितना a, और गुना में a/c होगा, नीचे वाला ऊपर ए से ए कट्टा होगा तो कितना होगा -b/c। यहाँ ए का मान कितना है जी, ए का मान 5 है, बी का मान कितना है -7, और सी का मान 1। तो -b/c कितना होगा, मान रखिए जी। और सी का मान कितना है, तो सी का मान 1 है, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 7 आंसर सही है हमारा। आंसर कितना होगा 7 होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि बहुपद p/x के x² प्लस x प्लस 1 का शून्य कितना इतना है, तो हमें इतना का मान निकालना है। यही क्वेश्चन है जी, इसी सेम टू क्वेश्चन सॉल्यूशन करता हूँ।
कि p इंटू एक्स दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालना है। तो ये हमेशा किसके बराबर होता है? तो अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस में टू अल्फा बीटा के बराबर होता है। क्योंकि ए प्लस बी के होल स्क्वायर जानते हैं ना जी, इसी का है जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। इसका मान पूछता है, हमेशा हमेशा इसका पूछता है। तो इसको इधर ले आते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर मान, क्योंकि फॉर्मूला जानने के कारण ले आते हैं इधर। यहाँ देखिए ए का मान कितना 1 है, बी का मान 1 है और सी का मान 1 है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना माइनस बी बटा ए होता है। तो माइनस बी मतलब माइनस 1, और ए का मान कितना 1 है, इसका होल स्क्वायर -2। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला कितना सी बटा ए होता ना। तो सी बटा ए यहाँ पर निकाल लीजिए जी। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना माइनस बी बटा ए यानी कि -1, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होगा सी बटा ए यानी कि ए। ये हमारा क्या होगा -1 -2 गुटेगा तो -1 के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा जी, क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 3 इतना के शून्यंक तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। पिछले क्वेश्चन हम लोग ये क्वेश्चन कर चुके थे, ये क्वेश्चन हम लोग पीछे कर लिए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा जी, सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 12 के। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12 कि यदि द्विघात बहुपद इतना के शून्यक अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा और बीटा है, तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान निकालना है। देखिएगा कितना है 5x स्क्वायर माइनस में 7x प्लस 1 है। हमें वैल्यू बताना है 1 बटा अल्फा प्लस में 1 बटा बीटा का। एलसीएम लीजिए जी, एलसीएम कितना होगा इसका एलसीएम ले लीजिए। इसका एलसीएम लिखिए तो अल्फा इंटू बीटा होगा, यहाँ गुना करेगा तो बीटा प्लस अल्फा। फॉर्मूला लिखिए जी, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है माइनस बी बटा ए, जबकि अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला सी बटा ए होता है। इसको गुना के रूप में लिखिए तो माइनस बी बटा कितना ए, नीचे वाला ऊपर जाएगा तो ए बटा कितना होगा सी, ए से ए खत्म होगा कितना माइनस बी बटा कितना ए, बी बटा कितना सी। कितना होगा माइनस बी बटा सी। तो हमें ए का मान कितना है, ए का मान 5 है, बी का मान कितना है तो -7 है, सी का मान कितना है 1 है। तो देखिएगा जी ये जब वैल्यू रखिएगा तो हमें क्या होगा -7 प्राप्त होगा। सी का मान कितना होगा तो ये 1, सी का मान कितना 5 है, सी का मान 1 है, सी का मान कितना है 1 है, सी का मान 1 है। तो 1 रखिएगा तो माइनस माइनस प्लस होगा तो ये 7 का बराबर आंसर 7 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कि द्विघात बहुपद x स्क्वायर -2x -8 के शून्यंक ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 8 के शून्यंक निकालना, क्वेश्चन नंबर 18 का शून्यंक निकालना। देखिए जी एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 8 है, ठीक। इसका कितना शून्यंक निकालना, ये क्या हमारा x है, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x माइनस में 8, इसका शून्यंक निकाले। इसमें कॉमन कितना x है, x -4 हो जाएगा, यहाँ +2, यहाँ कितना कॉमन है तो 2 कॉमन है, तो यहाँ x माइनस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। कॉमन कितना x -4 है, यहाँ x + 2
शून्य के लिए जीरो को बराबर करते हैं, तो जीरो को बराबर करिए तो एक्स माइनस 4 बराबर जीरो। यहाँ एक्स प्लस 2 बराबर जीरो। एक से बराबर कितना है 4 के बराबर। यहाँ एक्स के बराबर माइनस 2 के बराबर। ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा जी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसका शून्य कितना है एवं इतना है। शून्यक दिया। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। हमें शून्यक दिया है, तो मान ला कि शून्यक अल्फा और बीटा दिया है। यहाँ अल्फा का मान दिया है कि अल्फा का मान कितना, पहला को अल्फा मान लिए, दूसरा के बीटा। अब बीटा का मान कितना दे ले, तो हमें √3 - 1 है। तो हमें अल्फा प्लस बीटा निकालते थे, कितना प्राप्त होता है देखते जी, देखिएगा जी। √3 + 1 प्लस में √3 - 1 काटेगा तो एक कटेगा। यहाँ √3 2√3 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा का मान निकालिए जी, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या निकालेगा, √3 + 1 इंटू में √3 - 1। ये फार्मूला होता है a² - b², यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस में a का स्क्वायर, यानी कि 3 - 1 का स्क्वायर हमें 2 के बराबर हो जाएगा। 2 के बराबर हो जाएगा। तो ये फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला द्विघात का सूत्र का फार्मूला था, द्विघात बहुपद का। जो फार्मूला हमें क्या होता था, x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इंटू अल्फा इंटू बीटा। यहाँ कितना एक्स होता है, यहाँ फॉर्मूला रखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो 2√3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना मान है, 2 के बराबर। यहाँ 2, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आंसर यही हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि बहुपद इतना इतना कि शून्यक है, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान निकालिए। क्वेश्चन नंबर 20 दिखेगा। p इंटू एक्स दिया हुआ है, 2x² माइनस में 11x प्लस 15 कि शून्य कितना है, यानी कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। इसको एलसीएम लीजिएगा तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। यहाँ बीटा प्लस अल्फा, इसका फॉर्मूला लिखिएगा तो -b/a होगा। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला -b/a। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला c/a होता है। इसको गुना में लिखिएगा तो -b/a गुना में a/c हो जाएगा। ये ऊपर चल जाएगा, काटिएगा तो कितना होगा, -b/c। एक सेकेंड, मिटा देते हैं इसको। यहाँ a का मान कितना के बराबर है, a का मान 2 के बराबर है। b का मान कितना के बराबर, -11 का। और c का मान 15 के बराबर है। यहाँ वैल्यू रख दीजिए ना जी साइड सिंपल में। तो यहाँ -11 माइनस माइनस कितना +11 हो जाएगा, क्योंकि माइनस रख एज्जा माइनस एज्जा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 80 का मान 15 के बराबर, तो हमें 11/15 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है कि यदि बहुपद 3x² + 4x + 2 के एक शून्यक -2 है तो k का मान निकालिए। यानी क्वेश्चन नंबर 22 का सोल्यूशन देखिएगा
क्या होता है, एक शून्यक मतलब एक्स का मान दिया है, यानी कि 3x² + 4x + 2k। इसका एक शून्यक -2 है। x बराबर -2 रखने पर हमें k का मान निकालना है। हमें रख रहे हैं -2, -2 के स्क्वायर प्लस में 4 गुना -2 प्लस में 2 गुना k। हमें क्या प्राप्त होगा, 3 गुना -2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, और 4 गुना -2 कितना होगा, तो -8 प्राप्त होगा, प्लस में 2 के। यहाँ p इंटू एक्स मान लीजिए, यहाँ x बराबर -2 पर बहुपद का मान कितना होगा, 0 होगा। ये 0 के बराबर होगा ना जी। अगर वैल्यू एक शून्यक -2 है तो इसमें x का मान बढ़ाइएगा तो ये 0 के बराबर होता है, वही तो शून्यक होता है। ये इतना बराबर क्या होगा, 0 हो जाएगा। यानी कि x बराबर -2 पर क्या हो जाएगा, p इंटू एक्स क्या हो जाएगा, तो 0 के बराबर होगा। यानी कि p बराबर -2 जब रखिएगा तो कितना हो जाएगा, 0 के बराबर। यही हमें 0 के बराबर करें तो देखिएगा कितना होगा, चरतिया चरतिया कितना 12 हो जाएगा। अब -8 प्लस में 2 के बराबर 0 कितना होगा, 12 में से 8 जाएगा, कितना आ जाएगा, 4। यानी 2 के बराबर कितना होगा, -4। यानी कि के बराबर कितना हो जाएगा, -2। यही हमारा क्या हुआ आंसर। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। समाप्त हो गया ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नहीं है। हम लोग का चैप्टर यहीं तक द एंड हो जाता है। अगर आप लोग इसी प्रकार अगर चैनल मेरे पर पूरा चैप्टर का देखना है सॉल्यूशन, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट करिएगा ज़रूर। पीडीएफ के लिए कमेंट ज़रूर करना। इस नंबर पर हम पीडीएफ डाल दूंगा व्हाट्सएप पर या तो टेलीग्राम पर। ओके, ये अपना ग्रुप है, यहाँ पर इसे सबका डाल देंगे। ओके ओके ओके, गुड बाय, गुड बाय, लव यू सबको, लव यू सबको। ओके ओके ओके, सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़ मेरे चैनल को। ओके ओके, थैंक यू लॉट देखने के लिए मेरा बासिंग वीडियो के। इसी प्रकार अगर पूरा क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो ये देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 22 था, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है। ये क्वेश्चन ना होना, यदि बहुपद इतना इतना कि एक शून्य के एक दूसरे का ऋणात्मक हो तो बहुपद बताएं, तो बहुपद बताएं। ए का मानना बताना है। ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 23, देखिएगा एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 23 हमें क्या कह रहा था, ए का मान भी बताना है हम लोग को, और वो क्या शून्य की भी बताना है। यहाँ पर बता देते हैं, एक दूसरे का व्युत्क्रम में शून्य के तो एक शून्य का अल्फा होगा तो दूसरा शून्य 1/अल्फा होगा। एक दूसरे के ऋणात्मक है, सॉरी व्युत्क्रम नहीं है, ऋणात्मक है। तो ऋणात्मक में देखिएगा, ऋणात्मक में क्या होता है, एक अल्फा है तो दूसरा -अल्फा होगा। क्या होगा, तो -अल्फा। -अल्फा इस कंडीशन में क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का मान 0 के बराबर हो जाता है। यानी कि शून्यांकों का योग क्या होगा, 0 के बराबर। शून्यांकों का फॉर्मूला लगाइए इसमें। यहाँ ए का मान कितना के बराबर है,
ए का मान 1+2 है, जबकि बी का मान -3 है और सी का मान -2 है। यहाँ पर रखिए अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला -b बटा कितना ए होता है, ये 0 के बराबर है, तो -b यानी कि -3a। ए का मान कितना के बराबर है, a+2। a+2 ये 0 के बराबर है, तो हमें ए का मान 3 ए बराबर कितना होगा 0, तो यानी ए का मान हमारा कितना प्राप्त होगा 0। ए का मान 0 है तो बहुपद का मान निकालिएगा। ए का मान 0 है तो बहुपद का मान निकालेगा, तो यानी कि ए का मान यहाँ 0 रखिए जी, तो हमें सब बहुपद प्राप्त होगा। देखिएगा यहाँ रखेगा, ए का मान 0 रखेगा तो 0+2 के क्या होगा होल स्क्वायर, माइनस में नहीं, इसको यहाँ पर कर देता हूँ, एक सेकेंड, जगह नहीं मिल रहा है। ए प्लस, यहाँ क्या बोला, a+2 का कितना है होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है, माइनस में 3ax है, माइनस में 2 है। यहाँ देखिए ए बराबर 0 रखने पर तो हमें बहुपद प्राप्त होगा। ये 0+2 इंटू में एक्स स्क्वायर है, माइनस में 3 गुना 0 क्या होगा 0 गुना एक्स माइनस में 2, तो इसको क्या रहेगा तो कितना होगा 4 नहीं होगा 2 होगा, क्योंकि 0+2 कितना होगा 0। स्क्वायर तो एक्स पर ना है, अंदर थोड़ी ना है, एक्स पर ना है। देखिएगा तो हमें 2x होगा, 2x स्क्वायर होगा, यहाँ पर कितना 0 हो जाएगा, यहाँ -2 बच रहा था। हमें बहुपद क्या प्राप्त है 2x स्क्वायर माइनस में 2, हमें बहुपद क्या प्राप्त हो रहा है 2x स्क्वायर माइनस 2, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये चैप्टर यहीं तक समाप्त हो जाता है। गुड मॉर्निंग, गुड बाय सबको।